वो थैंक्स गिविंग पूरा सब मामी जी की तरफ से होगा, 1 to all। हमें खुशी है, हमें किसी ने बताया था वो थैंक्स गिविंग हम करेंगे, बोले, हमने कहा नो, इस बार नहीं, इस बार सब मामी जी की तरफ से होगा। नेक्स्ट फंक्शन आप लोग देख लेना, श्री साई सागर। परिचय। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। विश्व निर्माण के प्रारंभ से ही ये देखा गया है कि जब जब ये संसार अज्ञान रूपी घने अंधकार की चपेट में आ जाता है, चारों ओर अनीति व अधर्म का साम्राज्य फैला जाता है, तब तक समाज में फैली इन असुरी वृत्तियों को दूर करने के लिए सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा ही संत, दृष्टा, भविष्यवक्ता एवं संदेशवाहक के रूप में धरातल पर अवतार लेते हैं। सेंट्स, सेजेस, प्रॉफिट्स एंड पैगंबर्स, SSPP, सेंट्स, सेजेस, प्रॉफिट्स एंड पैगंबर्स, बराबर। शिरडी के श्री साईं बाबा निश्चित रूप से सर्वोच्च परमेश्वरी हैं, जो अनादिकाल से युगों युगों से प्रत्येक युग में संसार में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इस दुनिया में अवतीर्ण होते हैं। ऐसा न समझो कि बाबा कोई अवतार हैं, बाबा कोई अवतार नहीं, बल्कि वे विभिन्न अवतारों के सृजन करता है, विभिन्न अवतारों के बनाने वाले हैं। पवित्र शिरडी असंख्य यात्रियों को आकर्षित करती है, अतः दिन प्रतिदिन हर मौसम में यहाँ आने वालों की भीड़ सुव्यवस्थापन के दायरे के बाहर उमड़ रही है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को तीर्थ यात्री ही मानता है, जो भी आते हैं अपने को तीर्थ यात्री ही मानते हैं, एवं यहाँ आकर हल्का फुल्का महसूस करता है, वह पूर्ण आराम एवं शांति का एहसास पाता है। अधिकांश भक्तजन हृदय को छू लेने वाले आत्मिक अनुभव पाते और फिर से बार बार शिरडी आने की तमन्ना रखते हैं। तथापि इतनी बड़ी तादाद में ये तीर्थ यात्री हैं, परंतु साई जो प्रत्येक कालखंड में महानतम परम अवतार हैं, ये श्री साई के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही सीमित और विकृत स्वरूप में है। बड़े ही खेद की बात है कि जो अनादि काल से महत्तम परम अवतार हैं, ऐसे श्री साई बेमिसाल उत्कृष्ट महिमा से वे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जितना साईं बाबा को बारे में मालूम होना चाहिए उतना लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आप लोगों को काफ़ी मालूम है, लेकिन और भी मालूम होना चाहिए। बाबा ने अपने शैशवावस्था के पालन पोषण या पालकत्व के विषय में न कभी किसी से कहा और कभी कुछ लिखा, और जो कहा वह रहस्यमयी भाषा में है। उन्होंने जो है कभी अपने माता पिता या अपने बालपन का बड़ा होना इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया, बोले ही नहीं, और न कहीं लिखा है। उन्होंने तो हस्ताक्षर भी कहीं नहीं लिखा है।
उनकी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर भी कहीं नहीं पाएंगे। अतः अनेक प्रतिभा संपन्न लेखक एवं जो बाबा के समकालीन थे, उन्होंने ये कबूल किया है कि वे बाबा के जीवन के विविध आयामों की दिव्यता व महिमा एवं उनकी शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। सुविख्यात लेखक व उनके द्वारा रचित श्री साईं की जीवन गाथा की सूची इस प्रकार है। जो महत्वपूर्ण लेखक जो बाबा के साथ थे, बाबा के साथ रहते थे, वार्तालाप होता था, जो महत्वपूर्ण थे, उसमें नंबर 1 और खासकर 1910 के बाद ही अक्सर और समाधि काल तक रहे। पहला गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, who has authored the most popular Sri Sai Satcharitra, consisting of 53 chapters in 9,308 verses. But he had written not during Baba's living time. After about 5 years, बाबा ने 1918 में समाधि लिया। 1923 के बाद वो कहते थे भगवान के सामने मैं कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, भगवान के सामने आपने नहीं लिखा, लिख नहीं सकते। जब भगवान ने 1918 में समाधि ले लिया, फिर 5-6 साल तक क्यों नहीं लिखा? फिर वो कहते हैं उस समय भी हमारे साथ ही थे, हमारे साथ रहते थे, चलते थे, मैं देखता था, मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे, उस समय भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 साल के बाद 1923 जब ये भावना ऐसी ऐसे लुप्त होती गई, देन ही स्टार्टेड राइटिंग। वो भी कहा मैंने नहीं लिखा, आई वॉज होल्डिंग द पेन एंड समबडी वॉज राइटिंग फॉर मी, एंड इट टुक 6 years फॉर हिम टू फिनिश दिस वर्क, एंड इट टुक 1929, 6 years, when the author attained Nirvana. 15 July 1929, he attained Nirvana at the age of about 70. The first Sai biographer is Govindrao Raghunath Dabholkar. Second, the most popular Sai biographer second is Rao Bahadur Moreshwar Vishwanath Pradhan, a leading personality of Bombay, जस्टिस ऑफ बॉम्बे, जिनके घर में अक्सर बूटी आदि जाया करते थे। ही हैज रिटन साईं बाबा ऑफ शिरडी, 85 pages. He has wonderful experience. He had surrendered to Baba, such a great person, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान। और वो क्या सरेंडर, उसके मिसेस ने भी सरेंडर कर दिया। बाबा बच्चों को कितना चाहते थे। तो एक बार मिसेस विश्वनाथ आई थी, तो आरती कर रही थी। बीच आरती में बाबा ने कहा आरती रोको, वाड़ा में जाओ, बच्चे को देखो। बाबा भी थोड़े समय आरती का, मैं कहता हूं आरती बंद करो, वाड़े में जाओ, चिल्लाया। तो उन्होंने ऐसे आधे में रख दिया, वाड़े में गई। उन दिनों में तो वाड़े वगैरह कच्चा होता था, जो भगवान के प्यारे हैं वही जा सकते थे। तो वो गए तो देखे उनके बच्चा को झूला बनाया था, जो झूल रहा था, ऐसे रो रहा था, लगता था खत्म हो जाएगा यूं। तो जाके तुरंत उनको उठाया, मनाया, बहुत अच्छी तरह दूध दिया और सब प्रकार के मना के शांत किया। और उसके सामने किसी को रखा, बेटी तू इस बच्चे को संभाल, अभी सो रहा। जब देखा खर्राटे की आवाज आ रही थी, सो रहा अभी तू जा। तो उसके बाद जब आधा आरती छोड़ के आई वाड़े से द्वारका माई में, रोने लगी बाबा को देख के। बाबा हंस रहे हैं और वो रो रही। बाबा हम उस बच्चे के मां नहीं हैं, उस बच्चे के मां तो आप ही है। आपने अभी पता चला कि आधा आरती में रोका, वो ऐसा हैरान होकर चिल्ला रहा था, आप ही इसके मां, इनके मां नहीं है। बच्चों को कितना चाहते थे, कितना चाहते थे।
Rao Bahadur Morishwar Vishwanath Pradhan, who had fully surrendered. And he had so many appointments. The first time against his wishes, the first time he was not to come. वो बार बार बोल रहे थे चंदोरकर को, आई हैव नो टाइम, मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा. देखिए, ये आलसी और सुस्त आदमी, आलसी और सुस्त आदमी परमार्थ की कमाई नहीं कर सकता. आलसी और सुस्त आदमी परमार्थ की कमाई नहीं कर सकता. वो बोले मैं जाऊंगा चंदोरकर जी, मैं जा. फिर उसके बाद कहे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, आप इतने बार कह रहे हैं, लेकिन दोबारा हमसे नहीं करना. यू सी हमारे पास अपॉइंट, ठीक है अब एक बार जाओ. क्योंकि चांदोरकर और ये लोग क्या कहते थे, when a person is meeting Sai Baba for the first time, he realizes he's face to face with God. Face to face with God. When you see God, that is the ultimate possession, ultimate gift, ultimate realization. What more one wants? तो गए, कद दोबारा नहीं करना कहा. तो आए तो बाबा जो है मस्जिद में बैठे हुए थे, तो वो उनके मिसेस सब लोगों ने दर्शन किया. बाबा का मुख आंख भी बड़ा आकर्षित था. तो उसके बाद अच्छी तरह प्रणाम किया, ये किया. ही वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड, जस्टिस ऑफ पीस इन बॉम्बे फॉर मेनी ईयर्स. फिर उन्होंने कहा बाबा मैं जा रहा हूँ, आप डिप्टी कलेक्टर चंदोरकर जी आएंगे तो आप उनको बोल देना कि मैं आके गया, क्यों हमें अभी अपॉइंटमेंट काफ़ी है. हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, ये प्रसाद लो, जाओ तुम्हारा अपॉइंटमेंट काफ़ी है. इतने में देखा ऐसे बारिश ऑल ऑफ अ सडन. ये तो उनकी लीला है, प्रभु की लीला है. ये जो वायरस वगैरह ऐसा नहीं आया, ये उनकी लीला है. ये बाबा दिखाना चाहते हैं कि 1911 में कैसे बाबा ने हाईजैक को हटाया, तो बाबा दिखाना चाहते हैं इस वायरस को बाबा कैसे हटाने वाले हैं, ये दिखाना चाहते हैं. तो ऐसी बारिश आई तो देखे अभी कैसे जाएं. तो बाबा कहने लगे बाहर देखे, हे अल्लाह मेरे बच्चों को बॉम्बे जाना कहा है, उनको जाने दे, इतने बारिश में वो कैसे जाएंगे, और बॉम्बे में इनका बहुत खास काम है, ये अल्लाह बारिश रोक दे. तो देखा बारिश रुक गया. अब ये राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ बाबा के चरणों में गिर के इतना रोया, हमने आपको नहीं पहचाना, हमने आपको नहीं पहचाना, अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगा अभी मैं घर नहीं जाऊंगा. ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है. एक तरफ राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान का, उनके मिसेस का, ऐसे कितने लोगों का अनुभव है. सो ही हैज रिटन साई बाबा ऑफ शिरडी 85 पेजेस. थर्ड, वामन राव पी पटेल, हेडमास्टर ऑफ हाई स्कूल वहां अहमदाबाद के, मैं उनसे कई बार मिला हूं, कई बार. टोटली सरेंडर्ड. एक बार कहने लगे मैं 11 महीना था शिरडी छोड़ के नहीं गया. हमारे लोग बहुत कर रहे थे आ जाओ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया. हमने कहा आते हैं 11 महीने तक हम रहे. बोले ही हैज रिटन साई द सुपरमैन, जरूर पढ़ना. ही हैज रिटन ओनली द miraculous events of Baba. And the book is so popular that this is the 5th edition going on. Sai the Superman with 139 pages. 4th, Ganesh Sri Krishna Khaparde, MLA, very popular. Baba ko sun ke aaye, he was seeing God face to face. Whoever used to visit for the first time, he was seeing God face to face. कैसे जाएंगे? 1 दिन 2 दिन, फिर चले गए, फिर आए, चले गए, फिर आए, फिर 4 महीने रहे. 4 महीने. फिर एक बार वो आ रहे थे, उनके मिसेस ने कहा, देखिए हमारे उनके लड़का बहुत होशियार था, बहुत होशियार. तो उन्होंने कहा कि मम्मी डैडी को, हम देखिए हमने कल सपना देखा, बट आई एम ए स्टूडेंट, आई डोंट बिलीव इन ऑल ड्रीम एंड ऑल. मैं सपने पर विश्वास नहीं करता हूं,
मैं लड़का हूं, ये तो सपना है। आप लोग सपने को सच समझ रहे हैं। कल हमने देखा बाबा आए, बाबा खा रहे थे और मैं भी परस रहा था, लेकिन मैं सपना मैं नहीं मानूंगा। बोले बेटा अगर तुम नहीं मानते हो तो नहीं मान, लेकिन बोलो तो नहीं। तुमको बोलने से क्या होता है? तुम बोलते हो और किसी का अपमान होता है। तुम लड़का, तुम मत बोलो नहीं माँ ये सपना मैं नहीं मानूंगा। अच्छा चलो हम लोग कल शिरडी जा रहे हैं, तू भी चल अमरावती। मैं भी गया हूं अमरावती। तो लेके आए तो बाबा मस्जिद में बैठे, देखे तीनों आए हैं बच्चे के साथ, लड़के को साथ लेके। बाबा लड़के को देखे बहुत हंसे, सिर में हाथ रखे, बेटा कल मैं तुम्हारे घर में आया था, तुमने हमें खाना परसा ना, लेकिन तुमने हमें दक्षिणा नहीं दिया। बाबा दक्षिणा नहीं दिया। वो बेचारा घबरा गया। बाबा आपको ये सब मालूम? सपने में आप सचमुच आते हैं? मैं अब मानूंगा, मैं बच्चा हूं, मुझे माफ कर देना, बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, बाबा माफ कर देना, अभी हमेशा आप और आपको ही मानेंगे। फिर उसके बाद चले गए। एक दूसरा उदाहरण, जब ये खापर्डे जी आ रहे थे तो उनके मिसेस देखे उनके लड़के का तबीयत खराब था। ऐसे कई लोगों का है। तो उन्होंने कहा लड़के का तबीयत ठीक नहीं, आप शिरडी जा रहे? अरे जाने दो इसको, जो है बाबा ठीक करेंगे। बाबा ठीक करेंगे, लेकिन अभी इस समय तबीयत ठीक नहीं है ना, हमको रोको मत। एमएलए माने हाउ मैच्योर्ड हिज माइंड मस्ट बी। वो चले गए जबरदस्ती अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज मिसेस। तो देखा उसके लड़के को प्लेग आ गया, प्लेग की कीटाणु लग गई। तो बाबा के पास आए, एज यूजुअल मर्यादा पूर्ण प्रणाम किया, नमस्कार किया। कब बाबा हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गया था, हमारी धर्म पत्नी ने कहा। बाबा ने अपना कमीज उठा के पीछे दिखाया, देखो ये सब प्लेग का कीटाणु है ना, मैंने निकाल दिया, अभी आप घर जाएंगे उनको स्वस्थ पाएंगे। इतने मरीजों की तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते थे। जब फिर वो अमरावती पहुंचे तो लड़का मस्त था। तो उनकी मिसेस ने कहा अब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? इसकी सब तकलीफ को बाबा ने लिया। हमने उनके पीठ में देखा, पूरा पीठ प्लेग के कीटाणु से भरा हुआ था। ऐसे बहुत उदाहरण है। क्या वो लोहारिन का बच्चा आग में गिरा नहीं था? नहीं, दीपावली के 1910 बाबा ने अपने हाथ नहीं डाला आग में, पूरा हाथ जल गया, पूरा हाथ। तो उनको लोगों ने खींच के बाहर किया, भक्तों ने कहा बाबा आपका हाथ जल गया, बाबा आपका हाथ जल गया। मेरे हाथ को जलने दो, कोई बात नहीं, वो बच्चा बच गया ना। और थोड़ी देर में वो लोहारिन वो लेके आए कि बाबा ये तो भट्टी में गिर गया, कैसे बच गया मालूम नहीं। बाबा ने कहा अल्लाह ने बचाया। फिर उसको ट्रीटमेंट करने को नहीं दिया, समाधि तक उनका हाथ जला था, समाधि तक। ऐसे इतने उदाहरण है, इतने उदाहरण है। ही लिव टोटली फॉर दोज पीपल हु हैड प्रॉब्लम्स, हु आर सिकली। इतना जो ऐसे थे उन लोगों के लिए ही अंतिम सांस तक रहे, वो अंतिम सांस तक। देन द नेक्स्ट बुक, जैसे आपको बताया गणेश श्री कृष्ण खापाडे द एमएलए, खापाडे's डायरी, 148 pages. It has become so popular. The 6th edition is going on. 6th edition. Khapad is totally surrendered. इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, रिच पीपल, फुल्ली सरेंडर्ड। फिर उसके बाद दास गणु महाराज, भक्त लीला अमृत, संत कथामत, वो। फिर सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, साईनाथ भजन माला, ओवर 800 अभंग बाबा के ऊपर लिखे हैं। सच ग्रेट मैन, एजुकेटेड पीपल, रिच क्लास, माने दे वर सीइंग गॉड फेस टू फेस, फेस टू फेस। दे आर सो लकी दे हैव सीन गॉड फेस टू फेस। हाँ ये तो बता दिया। अनेक बार बाबा के दर्शनार्थ जाते थे।
दीर्घ काल तक उनके सानिध्य में रहते थे। फिर भी उनका कथन है कि बाबा ने स्वयं के विषय में कभी भी कुछ भी नहीं कहा, इसलिए वे बाबा के बारे में अधिक कुछ लिखने में असमर्थ थे। 7 दिसंबर 1958 का शुभ दिन सभी साईं भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक स्मरणीय दिन है, क्योंकि इस दिन कीर्ति प्राप्त, वैश्विक कीर्ति प्राप्त आदि शक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने मुझ विनम्र की दाहिने हथेली पर बड़े ही चमत्कारिक रूप से बाबा की एक चमचमाती हुई मूर्ति प्रकट की थी। मूर्ति, हमारे अप्पा जी, हमारे गुरुदेव बोलते थे, बेटा कभी किसी से मांगना नहीं, हम उस नियम के हैं। हम लोग को संस्थान 1964 से है, कोई भी बोल दे हमसे गुरुजी ने मांगा, कोई भी बोल दे, क्यों? हमारे गुरुदेव का आसन है कि किसी से मांगना नहीं बेटा, क्योंकि वो मिलिट्री में थे। एक बार ऐसे भी बोले, बेटा तुम बॉम्बे जा रहे हो, हमारे लिए कभी पैसा नहीं भेजना, हमको जरूरत नहीं, हम भेजा करेंगे। हमारे जितने भाई हैं अप्पा भेजते थे, अप्पा भेजते थे कि तुम लोग यात्रा में जाओ, दान धर्म करो। फिर वो बोलते थे, यहाँ अगर तुम सोचते हो एक ऐसी परिस्थिति आ गई, तुमको मांगने की जरूरत पड़ गई, अगर तुम नहीं मांगते तो तुम मर जाते थे, अगर तुम मर जाओगे आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हम कहेंगे दुनिया को, हमारे लड़के ने बिन मांगे मारा, बिन मांगे जो है मरा, बिन मांगे मरा। इसी एक कथा में कहा था, द ग्रेस ऑफ गॉड supersedes all human achievements. The grace of God supersedes all human achievement. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Nothing can supersede the grace of God. तो एक बार अपा ने कहा, you will see, God starts giving everything to those who never approach human. Who never approach human. The moment you stop approaching human, you will see how God approaches you to give you everything. To give you everything. आप कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे पिताजी का, मांगो नहीं, भूखे मर जाओ तो अच्छा है, भूखे मर जाओ अच्छा, लेकिन मांगो नहीं। Then see how he approaches you to give you everything. हाँ, युग पुरुष श्री बाबा की अज्ञात अनंत महिमा को विश्व के सम्मुख मुखरित करने के लिए बाबा ने तुम्हें एक माध्यम के रूप में चुना। अप्पा जी का यह है, मुझ में जो सुप्त अग्नि थी वो प्रज्वलित हो उठी, साथ ही बाबा के बारे में अधिक से अधिक जानने की शुद्धा तृष्णा भी जाग उठी। परम पूज्य माता जी के निर्देशानुसार जिन्हें कोई जान नहीं सका, ऐसे शिरडी के साईं बाबा के संबंध में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की खोज में मैं हमेशा रहने लगा। हमको सरस्वती अम्मा भेजती थी, बेटा अभी तुम शिरडी जाओ 59-60, और अभी शिरडी में बहुत सारे लोग हैं जिनके संपर्क में आओ और बाबा के बारे में पूछो, और वो आंखों देखा विवरण बताएंगे। लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे, जिनको बाबा ने 9 विधा भक्ति 9 चांदी के सिक्के दिए 5+4। फिर मार्तंड मालसापति, जो सरस्वती अम्मा ने कहा इन लोग के पास जाओ, मार्तंड मालसापति। बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा के कमरबंद का कपड़ा हमको दिया। जब बाबा की समाधि में स्नान डाला गया था तो कमरबंद का कपड़ा निकाल के वो रोज पूजा ध्यान में रखता था। एंड ही बिकेम वेरी ओल्ड, अबाउट ओवर 80s। वो देखता था
कि मैं देखता हूँ आप हर साल बहुत बार आते हैं, हमारे पास बाबा के कपड़ा कमरबंद का मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि कल अगर मैं चले गया इस कपड़े को मालूम नहीं कौन क्या करेगा। तो हमको दे दिया, जो हम बाबा के फोटो में फ्रेम करके रखा और तावीज में भी भर के रखता हूँ। दिस वॉज इन 84, बालाजी पिल्लाजी गुरु ने हमको दिया था। फिर उसके बाद बाला निवृत्ति पाटिल, बप्पा जी लक्ष्मण रत्नापार के, नाना साहब रासने, अप्पा साहब चौबदार और एनपी अवस्थी, वामन राव पी पटेल, फिर उद्धव माधव राव देशपांडे, फिर उसके बाद दीक्षित क्या एम वी दीक्षित, फिर डॉक्टर गवानकर जो बाबा के साथ थे, प्रैक्टिकल उन लोग से सबसे इंटरव्यू में जो है बहुत क्वेश्चन पूछना, नॉट वंस मेनी टाइम्स। तभी तो वो किताब निकला सहस्त्र प्रश्नावली। अभी नो पार्ट 2 इज गेटिंग रेडी, हमने शक्खू को बोला अभी वो भी जल्दी रिलीज करें, तो उसमें सब पता चलता, ऐसी ऐसी चीजें जो और किताबों में नहीं है। सिंस दे लिव्ड विद बाबा, दे हैव नरेटेड व्हाट दे हैव सीन, आंखों से देखा हुआ। ऐसे महानुभाव जो बाबा के सहवासी थे, उन्होंने बाबा से जो सुना, जो देखा, उनसे प्रत्यक्ष प्रथम मिली जानकारी पाठक गणों के लिए सर्वाधिक रोमांचकारी होगी। मैं उन भक्तों की सराहना करता हूं जो शिरडी यात्रा करते हैं और बाबा के भक्त जन जाते हैं, परंतु इस संकलित पुस्तक के वाचन पठन में मनन व अभ्यास से निश्चित ही बाबा के प्रति उनका विश्वास और भक्ति असाधारण रूप है द्विगुणित हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी किताब पढ़ के उनके विश्वास। बाबा के दृष्टांत सागर शीर्षक की यह पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो साईं बाबा के सानिध्य में रहने वाले भक्तों के द्वारा प्राप्त श्री साईं बाबा के संदर्भ में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराती है। अब आप सब भक्तगण ये पक्का जान लें, आप आश्वस्त रहें कि केवल और केवल बाबा की भक्ति ही है जो फलदायक है। जैसे स्वामी जी बोलते थे, बाबा की भक्ति ही फलदायक है। जैसे कि मेरे पिता व गुरुदेव स्वामी करुणानंद जी कहा करते थे, और मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, एकमात्र बाबा के प्रति भक्ति ही है जो परिणाम उन्मुख यानी कि फल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाली है। मैं बाबा की सर्वोच्च आत्मा, जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से विविध रूपों में एवं अलग अलग तौर तरीके से विधियों से पूछते हैं, से प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमें इस योग्य बनाएं जिससे हम उनकी कृपा, उनका अनुग्रह पाकर अंतिम ध्येय मोक्ष हासिल कर सकें। तो इस प्रकार जो यहाँ का मैं इस किताब के लिए, हमने तो बाबा के ऊपर काफी किताबें लिखे हैं, जो जो बाबा ने हमें आदेश दिया काफी किताबें लिखी हैं। तो इसका परिचय दिया हो, श्री दृष्टांत सागर का परिचय। और इसमें फोटोज भी दिया हो सबका। डीडी निरॉय अप्पा जी का है, हमारे गुरुदेव डॉक्टर गवानकर का, फिर मामी जी का, फिर दिगंबर पुजारी का, मार्तंड मालसापति और डॉक्टर मोडी और रासने जी और बालाजी पिल्लाजी गुरु, इन सब का फोटो भी है हमें। आप जो ध्यान से सुने, सो यू आर हियरिंग समथिंग न्यू, और वो भी उनसे जो बाबा के साथ थे। और इनका इंटरव्यू कई बार ले चुका हूं। बाबा ने लिखवाया है, जैसे वो लिखवाया वैसे मैं लिखा। प्रस्तावना। श्री रामकृष्ण परमहंस के 2 शब्दों में
मात्र खाकी परिधान किसी को डाकिया नहीं बना देती है। खाकी कपड़े पहनने से आप पोस्टमैन नहीं हो जाते। बाजार से खाकी कपड़ा लेके पहन ले आप, तो आप पोस्टमैन हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। यू मस्ट बी ऑथराइज्ड। जब खाकी गणवेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के द्वारा, केवल तभी वो गणवेशधारी डाकिया के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तभी, वरना नहीं। सरकार से मान्यता होना चाहिए। अगर मान्यता नहीं तो आप डाकिया नहीं बन सकते। शासन के द्वारा, समाज के द्वारा भी आपके शहर का कोई भी वकील अदालत में आपका केस लड़ नहीं सकता जब तक कि आपके द्वारा कोर्ट में आपके मामले को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत रूप से उन्हें नियुक्त नहीं किया जाए। Until and unless he is authorized to deal the case as advocate, otherwise not. उस वकील के रूप में नियुक्त किए जाने का अधिकार मिलना आवश्यक है। ईश्वर को परिभाषित करना ईश्वर को नकारना ही होता है। To define God is to deny God. To define God is to deny God. How can a mortal, a perishable mortal, can define the immortal God? Immortal God. परंतु जब ये अमर्त्य परमेश्वर किसी नश्वर का चयन करता है और अपनी सर्वोच्च आत्मा की उत्कृष्टता को उसमें संप्रेषित कर देता है, तब वो नश्वर जीव एवं उसके द्वारा किए गए कार्य अमर बन जाते हैं। रविवार 7 दिसंबर 1958 जब हाथ में मूर्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने प्रकट किया, मालूम नहीं 2 दिन से माता का मूर्ति देखते हूं तो कुछ छोटे मोटे आवेश से आ जाता हूं। आज तो हमने माता को कह दिया, माता कुछ भी हो आप हमारे हैं और मैं आपका हूं, ऐसे बोला। आज भी बोला, कल भी बोला। हम कहे माता आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आशीर्वाद दिया, चीफ मिनिस्टर YB चवन को आशीर्वाद दिया, और इतने बड़े बड़े लोग क्यों में खड़े रहते हैं। इतने सब होते हुए भी आपके वसीयतनामा में आपकी सब चीजें आपने हमको दे दिया। मैं तो कुर्ला के छोटे से क्वार्टर में छोटा सा आपको अपने गद्दी दे दिया, पीठम, दुर्गा माता का मूर्ति दे दिया, शिवलिंग दे दिया जागृत जिसकी सब आप पूजा करते थे, शालिग्राम दे दिया, नंदीश्वर दे दिया, और सब कुछ दे दिया आपने हमको, सब कुछ दे दिया। इसके मने आप जरूर हमको चाहते होंगे। आपके चाहने का कारण क्या मैं जान सकता हूं? बिना चाहे तो आप नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़कर हमको ये सब आपके सेक्रेटरी ने वसीयतनामा से दे दिया, तो मैं क्या जानना चाहता हूं कि आप क्यों हमको चाहते थे। आपने एक ने हमको 3 मूर्ति दिया। 7 दिसंबर 58 को साईं बाबा का इतना बड़ा मूर्ति, फिर उसके बाद में फिर फरवरी में शिवलिंग दिया, फिर रामनवमी में एक और साईं बाबा का दिया जो अदृश्य हो गया। ऐसे लगता है कि माताजी हंस रहे हैं। माताजी के पीठम जो है लकड़े का, सिंपल लकड़े का, हमारे मन में था उसको अधिक से अधिक मर्यादा दूंगा, तो हमारे पास जितने पैसे थे हमने उसके ऊपर जो है व्हाइट मेटल लगाए जो एल्युमिनियम से अच्छा रहता है। व्हाइट मेटल हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ठीक है, अभी पहले से अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद थोड़े पैसे और आए, फिर हमने व्हाइट मेटल निकाल के चांदी का लगा दिया। हमने कहा माता जी का देखिए, चांदी का भी कितने अच्छे लग रहे हैं।
उसके बाद थोड़े पैसे और आए, हमने कहा ये चांदी का भी निकाल के पूरा सोना का चढ़ा दिया। माता जी के पेट में सोना। मैं बहुत खुश हूं कि माँ अगर आप होते तो कितने खुश होते थे कि आपका पीठन सोने में बना हुआ। काफी समय था, ये प्रफुल्ल बाई ने बनाया सोने का। फिर उसके बाद एक ऐसा आवेश आ गया, पूछिए नहीं, जैसे हमारे 4 गाड़ी बाबा ने निकलवा दिया। अगर माता जी होते ये सोने के पीठन में बैठते थे, क्या माता जी सोने के पीठन में नहीं बैठ सकती थी? माता जी सोने के पीठन में नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने क्यों नहीं बनाया कि इसी तरह सोने चांदी के चक्कर में मत रहो? फिर बुलाया, उसको सब निकाल दिया हमने, निकाल के ओरिजिनल पीठन में रखा। माता जी को वही सिंपल साड़ी, वही ब्लाउज, कोई टीका नहीं और हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में कुछ नहीं। हमने जो बोला, मैं इलाहाबाद में माता जी का पादुका ले जाऊंगा, सेक्रेटरी कृष्णा जी राव ने कहा माता जी ने चप्पल पहना ही नहीं, कहां से दूंगा आपको? सच ए सिंपल। लेकिन कल से जो है आप लोग समझ नहीं सकते। यस्टरडे मीन्स फ्राइडे, कल शाम से हमारा माता जी का कनेक्शन हो गया कुछ। यस्टरडे, कल से हमारा माता जी का कुछ कनेक्शन हो गया। मैंने जो मैं बोलूंगा, मैं सुनूंगा, उसका कुछ इशारे से वो जवाब देंगे। तो 7 दिसंबर 58 का ये बताया, युग पुरुष ने नाम मेरा लेके जीवन में प्रवेश किया था। हम उस समय 22 वर्षीय ब्राह्मण ब्रह्मचारी नवयुवक थे, जिनका पालन पोषण परमेश्वर की उत्कट अनुभूति करवा देने वाले उनके पिता व गुरु स्वामी करुणानंद जी छत्र छाया में उनके आध्यात्मिक अनुशासन में और मार्गदर्शन में हुआ था। इस विशेष दिन के शुभ मंगलमय बेला में स्वयं श्री साईं बाबा ने अंतर्निहित मानवता और अनंत महिमा की अभिव्यक्ति के लिए इसको साईं बाबा के द्वारा चुने गए शक्ति का साकार रूप बाल योगिनी सरस्वती अम्मा द्वारा आशीर्वाद के रूप में इसको बाबा के वरद हस्त पर श्री साईं बाबा की चमचमाती हुई मूर्ति का प्रकट करना, इसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक के परिचय शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। परम पिता अल्लाह के द्वारा मोहम्मद और मूसा और ईसा मसीह द्वारा पीटर और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विवेकानंद चुने गए थे। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानवता के प्रति अगाध प्रेम व गहरी चिंता की भावना के प्रकटीकरण के लिए आत्मसात होने के विस्तार पाने के लिए किसी साधन का यत्न करते हैं, तब वो उस साधन को अपनी सर्वस्व शक्ति प्रदान कर देते हैं। जिसके प्रभाव से सामान्य जन पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी बात सुने और अपने आचरण में लावे, जिसके परिणाम स्वरूप वे उन दुखों व कष्टों से राहत पा सके जिनसे उनका भौतिक जीवन व्याप्त है। तदोपरांत वे अलौकिक प्रकाश में मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। एक माध्यम के रूप में चुने गए ये सेवक बाबा द्वारा प्रदत्त प्रथम उपहार है। श्री साई महिमा एक अमूल्य काव्य मानवता के कल्याणार्थ लोगों के बड़े समुदाय विशेषकर साई भक्तों के लिए साई लीलाओं का तालबद्ध आध्यात्मिक काव्य पदों का अमूल्य संग्रह श्री साई महिमा। यह श्री साई महिमा, यह साई बाइबल, अपा इसको साई बाइबल भी कहते थे, ये साई महिमा है, इसको साई बाइबल भी कहना उचित होगा।
अनेक दुखी हृदय एवं बाधाओं से ग्रसित मन मस्तिष्क को राहत देती है। पूरे विश्व के साई भक्तों के लिए ये एक दैनिक प्रार्थना बन गई है। विश्व के लिए, सभी भक्तों के लिए साई महिमा दैनिक प्रार्थना बन चुकी है एवं अधिकांश मंदिरों में इसका गायन होता है। वास्तव में साई महिमा एक रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय है जो सभी प्रकार श्री समस्याओं का, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक मुश्किलों का समाधान करती है। जीवन में आने वाले संकटों, तूफानों का सामना करने और उनसे उबारने में यह साई महिमा मददगार है। शिरडी संतान के समान प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका साई लीला के नवंबर 1971 में शिरडी संतान ने भी बहुत प्रशंसा की है साई महिमा की, कि सेवक के इस लघु परंतु प्रेरणादायी कार्य प्रशंसा की गई है, जिसका उल्लेख संलग्न है। एक महान सिद्ध पुरुष एवं गायत्री सिद्धा स्वामी करुणानंद जी से भी साई महिमा को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दैनिक रचना को पवित्र हिंदू रचना श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान, देखिए इसको विष्णु सहस्त्र नाम के समान कहा गया है, प्रतिष्ठित व उसके समकक्ष बताया व इसके दैनिक पारायण करने की सिफारिश की है। प्रशस्ति पत्र अगले पृष्ठ पर उद्धृत है। श्री साई लीला में उन्होंने लिखा है, शिरडी संतान के केसी पाठक, ये पनवेल भी आए हैं, ये बाद में ये उसके एकदम ये प्रकाशक एंड ही वाज द चीफ मैन, केसी पाठक वो लिखते हैं, द्वारा रचित प्रकाशक भगवती साई संतान कुर्ला मुंबई श्री साई बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री साई सेवक श्री भगवती साई संतान कुर्ला आपने अपनी दिव्य रचना श्री साई महिमा पावन पुस्तक रूप में भक्तों के हितार्थ जारी की है। यद्यपि साई महिमा यह रचना किसी फल के बाह्य आवरण से मालूम पड़ती है, यद्यपि यह श्री साई सच्चरित्र का अर्क रूप है, यह भी साईं बाबा के सर्वोच्च परमात्मा स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। शिरडी संस्थान में प्रभात काल में गाए जाने वाले भजन, भूपाली, आरती, प्रार्थना, उसी प्रकार रारती की शेज आरती इत्यादि भी इस ग्रंथ में शामिल है, इस ग्रंथ में संकलित है। दैनिक पारायण के लिए यह महिमा अत्यंत उपयुक्त है। श्री साई सेवक सोनसो श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी बहुत आभारी है एवं साईं बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस ग्रंथ के जारी करने पर श्री भगवती साई संस्थान को बधाई व धन्यवाद देती है। शिरडी ने कई बार, शिरडी वालों ने अप्रिशिएट किया। अभी तो सालों से साई महिमा बजा रहे हैं, शिरडी वाले सालों से बजा रहे हैं, इसलिए बाबा ने ये अमृत रूपी हम लोगों को दे दिया है। इसको रोज ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें और चित्रित करके अंतःकरण में धारण कर लें। आप पा जाएंगे, साई महिमा से आप पा जाएंगे। फिर अप्पा जी आगे लिखते हैं, कई विख्यात लेखकों तथा ग्रंथकारों ने दृढ़ पूर्वक यह प्रमाणित किया है, उन्हें अपने प्रमुख रचनाओं की प्रेरणा किसी महान शक्ति द्वारा प्राप्त हुई है। अप्पा जी ने लिखा है ये अपना स्वामी करुणानंद जी के इनका अभिप्राय, और वे तो शक्ति के केवल उपकरण मात्र रहे हैं। कोई भी ये देख सकता है कि साई सेवक द्वारा रचित साई महिमा एक ऐसा प्रेरणादायक एवं ईश्वरीय कार्य है जो बाबा ने स्वयं ही साई सेवक को उपकरण के रूप में
उपयोग करके उनके मुखार विंद से ये महिमा प्रस्फुटित कराई है। श्री साई महिमा को साई गीता अथवा साई बाइबल भी कहा जा सकता है। सभी भक्तों द्वारा इसे संपूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है। 1959 में शिवरात्रि के दिन साई सेवक के मुखार विंद से उनके बिना किसी प्रयास, सेवक के बिना किसी प्रयास अथवा बुद्धि का प्रयोग किए उनके आंतरिक हृदय में से साई महिमा एकाएक प्रस्फुटित हो पड़ी। जैसे किसी जादू अथवा अलाउद्दीन के जादुई चिराग से उनके जीवन में प्रकाश का उदय कविता के एक महत्वपूर्ण रत्न के रूप में हुआ हो। इस महिमा का एक एक शब्द, अप्पा जी लिखते हैं, इस महिमा का एक एक शब्द मानो मणि के दिव्य प्रकाश की भांति प्रकाशित हो रहा हो और ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी कुशल शिल्पकार के जीवन में प्रकाश और शक्ति का स्पंदन इस कविता रूपी चूड़ामणि में किया गया। इसको चूड़ामणि कहा गया अप्पा जी ने। श्री साई महिमा श्री विष्णु सहस्त्र नाम की तरह पारायण करने या बाबा के सामने प्रतिदिन पाठ करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रचलित है, उसी प्रकार श्री साई भक्तों के लिए आपत्ति काल में उनके मार्गदर्शन के लिए श्री साई महिमा का भी सघन प्रचार जरूरी है। इससे साई साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार जो एक ही है प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। स्वामी करुणानंद, श्री भगवती साई संतान। फिर कल और लेंगे नहीं। अप्पा जी इनके बहुत 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 साई महिमा से इंटरेस्टेड है। बोलते रहते थे, बोलते, खासकर लास्ट लाइन जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, अप्पा जी के मुंह में हमेशा रहता है। तो कल हम लोग आएंगे निर्विवाद अवतार, श्री साई बाबा निर्विवाद अवतार।